हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र यादव। वेलकम माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लेटफॉर्म। तो आज मैं अपने चैनल पर पॉलिटिक्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ। पॉलिटिक्स में आज हम बात करेंगे सेक्शन, धारा। ये हमारी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उसके तहत जो हम धारा के तहत हमें अपराध होता है वो धाराओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, धाराओं के बारे में हम सभी के लिए पता होना चाहिए कि हम कहीं कुछ गलत अपराध ना करें ताकि किसी धारा के तहत हमें जेल जाना पड़े। इसलिए हमें ये धाराएं जानना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, देखिए, तो धारा हम बात करेंगे। धारा 294 क्या है, ठीक है, सेक्शन 294 के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर, यदि कोई व्यक्ति है, सार्वजनिक स्थान आप समझ रहे होंगे जहाँ पर सभी व्यक्ति एकत्रित हों, जैसे कोई मंच है, उस पर हमारी कोई सिस्टर या हम कहें कोई महिला आके प्रोग्राम कर रही है और किसी व्यक्ति ने गलती से या जानबूझकर उसको छेड़ दिया, तो हम हमारे पर वहाँ उस व्यक्ति पर कौन सी धारा लगेगी? धारा 294 के तहत उसको सजा मिलेगी। ओके, तो आप सभी लोग ध्यान रखें ये, ठीक है। धारा 294 के तहत यदि आप किसी मंच पर किसी बहन को छेड़ते हो तो धारा 294 के तहत आपको सजा मिलेगी। तो ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट धारा की। धारा हम 302 की बात करेंगे। धारा 302 क्या है? धारा 302, यदि किसी का हम मर्डर कर दें, यदि कोई किसी का मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद जो सजा मिलती है वो धारा 302 के तहत उसके लिए क्या, मृत्यु दंड की सजा इसमें हमारे संविधान में बताई गई है। ठीक है, यदि कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसके लिए धारा 302 के तहत अपराध, मतलब धारा 302 के तहत सजा मिलेगी। ओके, अच्छा, बात करेंगे हम धारा 305 क्या है। देखिए, धारा 305 क्या है? धारा 305, 18 वर्ष से कम आयु का बालक यदि आत्महत्या करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बालक है, उसकी आयु 18 वर्ष से क्या कम है और वो क्या आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए सेक्शन 305 के तहत सजा मिलेगी। ओके, इसलिए कोई ध्यान रखना, 18 से कम के बालक सुन लीजिए, आप कभी भी सुसाइड करने का मूड भी मत बनाना। अगर बना लिया तो 302 के तहत आपको 305 के तहत, सेक्शन 305 के तहत आपको सजा मिलेगी। बात करेंगे हम 306 हमारी क्या है। धारा 306 के बारे में बात करेंगे। धारा 306 हमारी 18 वर्ष से अधिक आयु का बालक यदि सुसाइड करने की सोच रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो हमें धारा 306 के तहत उसको सजा मिलेगी। बात करें हम धारा 307। धारा 307 क्या है? किसी व्यक्ति पर आत्महत्या का अपराध लगाना, जैसे किसी का मर्डर हुआ, मर्डर किया है किसी ने और दूसरे व्यक्ति पर आप क्या हत्या का आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप, तो वहां पर आपके लिए यदि वो बात झूठा निकला, वो आरोप, मर्डर किया था किसी ने, आपने लगा दिया किसी पर, यदि वो केस झूठा निकला तो आप पर क्या 307 धारा के तहत आपको सजा मिलेगी। ओके, बात करें हम धारा 309 क्या है। देखिए, धारा 309 क्या है, ये हमारे पेपरों में भी पूछी जाती है और हमें ऐसा नहीं कि पेपर के लिए हमें ये धारा, हमारी संविधान के आर्टिकल्स, हमें अपने राइट्स पता होना चाहिए, धाराएं पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में कभी ये गलतियां ना करें। ओके, बात करें धारा 309 क्या है। किसी स्त्री के अंग विक्षेपण या लज्जा करने पर, ठीक है, यदि कोई स्त्री है उसकी छेड़छानी की जाए, अंग स्पर्श किया जाए या उसको लज्जित किया जाए, तो उसके तहत धारा 309 के तहत उसके लिए क्या, व्यक्ति के लिए क्या सजा मिलेगी। ठीक है, अब बात करें हम अनुच्छेद जो 72 है उसके बारे में सुन लीजिए। हमारे राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को फांसी सजा से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अगर किसी व्यक्ति की फांसी होने वाली है
तो बस लास्ट ऑप्शन है कि आर्टिकल्स अनुच्छेद 72 के तहत हमारे राष्ट्रपति जी उसकी फांसी मुक्त कर सकते हैं, उसको एक तरह से बरी कर सकते। ओके, तो ठीक है, ये आज मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेक्शन बताऊंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ गुड लक। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ये सब कुछ कहीं तक अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ गुड लक।